जीत गए हैं। एनडीए ने एनडीए को हराया इसलिए वही सामने थे, जीत गए, वरना उनको जनता ने जिता दिया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकसभा में कुछ सीट मिल गई इस इलाके में तो उनके कारण से नहीं, जनता उनको प्यार करने लगी है इसलिए थोड़े। तो एनडीए ने एनडीए को हराने का काम किया, इसके चलते उनको लाभ मिल गया। लेकिन आज पूरे परिवार के लोग वोट की यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसी स्थिति बन गई? भरना था बिहार के खजाने को और भरने लगे अपने परिवार की तिजोरी को। 2010 में जो स्थिति थी या उससे भी बेहतर स्थिति एनडीए के लिए इस इलाके में भी हम बनाएंगे, हम सभी मिलकर। हम एक पार्टी नहीं, पूरे एनडीए की बात कर रहे हैं। तरह तो चलेगी बीच में, क्योंकि पर्व त्योहार भी बहुत सारा है, उसके चलते भी थोड़ा व्यवधान आएगा। लेकिन हम लगता है 2 से ढाई महीना में पूरे बिहार की यात्रा पूरी हो पाएगी। पार्टी जो है आपने कल कहा कि विरासत बचाने की बात के सांसद वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा कि विरासत को लालू प्रसाद यादव ने बचाया 1990 से, तो 90 की बात जैसे बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, 90 भागों को उन्होंने हिस्सेदारी दिलाई है, विरासत को उन्होंने बचाया है। विरासत के साथ बिहार की जनता ने उनको बहुमत से लाकर 2010 में सिर्फ 22 सीट पर क्यों पटक दिया था? बिहार की जनता ने उनको देखा है और उसके हिसाब से परिणाम भी, अपना डिसीजन भी बिहार की जनता ने उनके बारे में सुनाया। तो जो 2005 के पहले बिहार की स्थिति उन्होंने बना दी थी, वोट तो लिया विरासत बचाने के नाम पर, लेकिन आज पूरे परिवार के लोग वोट की यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसी स्थिति बन गई? भरना था बिहार के खजाने को और भरने लगे अपने परिवार की तिजोरी को। यही विरासत बचाने की बात हुई क्या? वोट तो जरूर लिया विरासत बचाने के नाम पर, लेकिन किया क्या? इसलिए यह बात ठीक है कि शुरुआती दौर में लालू जी ने कुछ अच्छा काम जरूर किया। 2090 में जब पहली बार आए कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद जनता की ताकत का गलत इस्तेमाल करके बिहार को भूल गए और सिर्फ अपना परिवार उनको ध्यान में रहा। यही करने के लिए फिर बिहार की जनता उनके साथ होगी क्या? देखिए, चुनाव परिणाम विपरीत आया है इस इलाके में, मगध और शाहबाद के इलाके में। इसको देखकर आरजेडी के लोग थोड़ा ज्यादा ही खुश हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भी हार हुई दोनों मगध और शाहबाद के इलाके में एनडीए की, एनडीए ने ही एनडीए को हराया है, इसलिए उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। जीत गए हैं। एनडीए ने एनडीए को हराया इसलिए वही सामने थे, जीत गए, वरना उनको जनता ने जिता दिया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस बार विधानसभा चुनाव में हम रणनीति को पूरे तौर पे दुरुस्त करेंगे, एनडीए दुरुस्त करेगा और पूरी एकजुटता के साथ एनडीए लड़ेगा, चुनाव जीतेगा और सरकार बनाएगा। इस इलाके में भी 2010 में जो स्थिति थी या उससे भी बेहतर स्थिति एनडीए के लिए इस इलाके में भी हम बनाएंगे, हम सभी मिलकर। हम एक पार्टी नहीं, पूरे एनडीए की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष के लोग जो इस खुशी में होंगे कि लोकसभा में कुछ सीट मिल गई इस इलाके में, तो उनके कारण से नहीं, जनता उनको प्यार करने लगी है इसलिए थोड़े। तो एनडीए ने एनडीए को हराने का काम किया, इसके चलते उनको लाभ मिल गया। देखिए, हमारी सीट, हमारी पार्टी का उम्मीदवार कितनी सीटों पर होगा अभी का यह विषय नहीं है। जब का विषय होगा, जहां का विषय होगा, हम लोग वहां चर्चा करेंगे। हाँ, तैयारी की बात है तो अभी तो 243 पर हम पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि जहां हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा वहां तो जिताने में हमारी पार्टी के लोग लगेंगे ही। जहां घटक दल के दूसरे उम्मीदवार होंगे वहां उनको भी तो जिताना है।
इसलिए तैयारी हमारी रहेगी सब जगह, तभी तो कहीं हमारा उम्मीदवार कहीं बीजेपी का, कहीं जेडीयू का, कहीं और पार्टी का, उसको भी जिताने का काम तो हम लोग करेंगे। तो तैयारी सभी जगह। देखिए उस बार भी फैक्टर कुछ अलग था। चिराग पासवान जी अलग थे जो आज एनडीए में हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे जो आज एनडीए में हैं। तो आप देख लीजिए ना वोट का उस समय भी किस तरह से डिवीजन लोजपा को भी मिला, हमारे उम्मीदवार को भी मिला। इस जिला में भी कई जगह इतना अच्छा वोट मिला, तो उसके चलते उस बार यह परिणाम आया था। इसलिए विपक्ष के लोग उसको भी देखकर खुशफहमी पालते होंगे। इस बार तो सब हम लोग एक साथ हैं, कहां से उनकी दाल गलने वाली। हाँ, हम लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना है, हम लोगों को थोड़ा अपनी रणनीति हर पॉइंट को देखकर बनाने की जरूरत है, जो हम लोग करेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे अभी तय नहीं, अभी तो बहुत पहले है, समय पर तय करेंगे। और जहां चर्चा करने की जरूरत हुई गठबंधन में, वहां चर्चा करेंगे। यह प्लेटफॉर्म नहीं है उसका। बिहार एनडीए में मतभेद ईश्वर सुनाई पड़ रहा है, आहट पड़ रहा है। एनडीए के विभिन्न घटक दल के नेताओं में आपस में आरोप प्रत्यारोप की दौड़ जारी है। भाई, विरोधी को दिग्भ्रमित करने के लिए कभी कभी करना होता है कि विरोधी इसी को देखकर दिग्भ्रमित रहे या हम लोग अपना काम करते रहे। तो इसके लिए एनडीए नहीं, एनडीए को इस बार आप एनडीए को अभी तो देख रहे हैं कि एनडीए को हम कह तो रहे हैं कि पूरी मजबूती के हम साथ हम लोग विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे, एनडीए की सरकार फिर से बनाएंगे।